आज टीचर्स डे पे बात करते हैं प्रोफेसर अकबर से। वेलकम प्रोफेसर अकबर इन आवर शो। थैंक यू मिस जेसिका, और आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में प्रोफेसर अकबर, आप अपनी ज़िंदगी का कोई पहलू हमारे दर्शकों के सामने रखें। टीचर्स डे पे जनरली लोग प्रवचन देना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं आपसे अपनी जिंदगी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा। 10th के एग्जाम से ठीक एक दिन पहले मैं और मेरा दोस्त राम उसके घर पे बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि यार राम, कोई भी जुगाड़ करके 33% मार्क्स आ जाए बस। तेरे को 33% चाहिए? मेरे को यकीन है हम दोनों फेल हो रहे हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हमें फेल होने से नहीं बचा सकती। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये तो मैं जानती हूँ, आप 10th पास कर चुके हैं, पर किए कैसे? यही तो खासियत है बिहार की। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक वैसे ही हमें चीटिंग का बम्पर सहारा था। हर साल की तरह उस साल भी जमकर चीटिंग हुई। उसका नतीजा ये निकला कि मेरे और राम के दोनों के ही मार्क्स 10th में 70% प्लस आए। गलत, झूठ, चोरी, नकल, ये सब एक भ्रम पैदा करते हैं, और एक भ्रमित इंसान कभी ये सोच ही नहीं पाता कि वो किस काबिल है। हम भी भ्रमित हुए, और नतीजा ये हुआ कि हमने 11वीं में साइंस ले लिया। आपने सुना होगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 महीने बीतते बीतते हमें यह एहसास हो गया कि साइंस हमारे बस की बात नहीं है, और धीरे धीरे पढ़ाई छूटती चली गई। दशहरे की एक शाम मैं मेला घूमने निकला। तभी मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ खड़े मेरे एक पुराने टीचर चतुर्वेदी सर पे पड़ी। अकबर, अकबर। नमस्ते सर, हैप्पी दशहरा। और अकबर, आजकल क्या कर रहे हो? काफ़ी दिनों बाद दिखे। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं मतलब? तुम तो 12th में हो, तुम्हारे तो एग्ज़ाम होंगे कुछ महीनों बाद। सर, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी मैंने, मुझसे नहीं होता। कल तुम मुझसे मेरे घर आकर मिल सकते हो? ठीक है सर, कल मिलते हैं, नमस्ते। तो आप उनसे मिलने गए? जी बिल्कुल गया, वो मुझे पसंद है। वाओ, दैट्स ग्रेट। फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझसे कहा, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बस मन नहीं करता। आओ बैठकर बात करते हैं। देखो, पढ़ाई तो तुम कभी भी छोड़ सकते हो, वो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जब भी चाहो तुम इसे वापस पकड़ सकते हो। मुझे नहीं पता सर। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं तुमसे कुछ बातें कहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं तो मत मानना। तुम्हें 12th पास करके फिर पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कल गए तुम अपने आप से क्या कहोगे कि डर गया, थोड़ी सी मुश्किल आई तो भाग गया। ये 12th कर लो। चाहते हुए सिपाही का आखिरी सलाम तो बेहतर हो। पास करके छोड़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम कर सकते थे, तुमने अपनी मर्जी से छोड़ा। लेकिन अगर ऐसे भागोगे, ऐसे छोड़ोगे, तो पूरी ज़िंदगी इस गिल्ट में रहोगे कि तुम भाग खड़े हुए, तुम नहीं कर सकते थे। दरअसल पढ़ाई को तुमने नहीं, पढ़ाई ने तुमको छोड़ दिया है। ऐसा मत करो। फिर आपने क्या कहा? मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। मुझे देर तक चुप देखकर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, अच्छा ये बताओ, पढ़ाई छोड़कर खुश तो हो ना? मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं पढ़ाई छोड़कर खुश नहीं था। जब तुमने पढ़ाई छोड़ने का पक्का फ़ैसला कर ही लिया है, तो अपनी किताबें तुम मुझे दे दो। वो किताबें अब तुम्हारे किसी काम की तो रही नहीं, तो किसी और ज़रूरतमंद के काम आ जाएगी। तो आपने किताबें दे दी? नहीं, मैं नहीं दे सका। फिर उन्होंने कहा, किताबों का मुँह छूटा नहीं है अब तक। सुनो अकबर, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। उन्होंने मुझसे कहा, टेक अ डिसीजन, टेक अ रॉन्ग डिसीजन एंड मेक इट राइट। मैं उन दिनों डिसीजन लेने की हालत में नहीं था, और वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि डिसीजन लो, एक गलत डिसीजन लो, और फिर उसे सही साबित करो। मेरे लिए पढ़ने का डिसीजन लेना गलत था, लेकिन अपने दम पे पास होना, इसे सही साबित करना था। तो फिर आपने उनकी बात मान ली और आपने एक गलत डिसीजन लिया और आपने उसे सही किया, है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ।
लेकिन अभी मैं डरा हुआ था। मुझे पता था कि ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन 4-5 महीने में 2 साल की पढ़ाई नहीं की जा सकती। मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा, उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा, बाहर एक बोर्ड लगा है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, तुमने उसे पढ़ा क्या? क्या लिखा था उस बोर्ड पे? उस बोर्ड पे लिखा था, चैलेंज योर लिमिट्स, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस। जो हम कर सकते हैं अगर उतना ही करें तो क्या मजा है। उन्होंने मुझे सिखाया, जो तुम कर सकते हो उससे आगे जाकर कुछ करो, तो जीने का मजा है। अपनी सीमाओं को चुनौती दो। मैं महसूस कर पा रहा था कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है और कुछ बदला। उस दिन के बाद किताबों से जो दोस्ती हुई वो कभी छूटी नहीं, और आवारापन की तरफ पलट कर कभी देखा नहीं। उस एक शाम ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। जब मैं उनके घर से निकला तो उनकी कही हुई बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। आखिरी में उन्होंने मुझसे एक शेर कहा था, नज़र बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे, तेवर बदल दो, इशारे बदल जाएंगे, यूं बदलो ना पहलू, चलो जरा लहरा कर, इस तरह की गर्दिश के तुम्हारे तारे बदल जाएंगे।